तरह से सफ़ीना की तबीयत भी बहुत ख़राब होती है क्योंकि उसके आखिर के दिन होते हैं और वो भी काम करने से भाग रही होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे नूर बानो भी अपने बाप का काम संभाल रही होती है। नूर जहाँ उसको फ़ोन भी करती है लेकिन नूर बानो साफ़ आने से इनकारी कर देती है कि यहाँ पे काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बाप का नहीं है, मेरा पूरा ख़ानदान का काम है। व्यूवर्स, आप देखेंगे किस तरह से नूर बानो भी सब कुछ जो है वो छोड़ छाड़ के नहीं आ सकती होती। यहाँ नूर जहाँ के पास कुछ भी चारा नहीं होता, नूर जहाँ बेबस होती है, नूर जहाँ के पास कोई आसरा नहीं होता। आप देखेंगे नूर जहाँ टूट के रह जाती है लेकिन वो यही फ़ैसला करती है कि मैं वापस लेकर आऊँगी सुंबुल को, क्योंकि सुंबुल के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। अब हमें कोशिश करनी है कि हम सुंबुल को वापस लेकर आएँ और वो ऐसा ही करेगी, सुंबुल को वापस भी लेकर आएगी। लेकिन नूर बानो अपने शौहर से भी ये बात कर रही होती है कि जब से यहाँ से सुंबुल गई है ऐसा लगता है उसे कैद से आज़ादी मिली हो, वो हवाओं में उड़ रही है, उसके पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। लेकिन नूर जहाँ से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि उसकी बहुएँ इस घर को छोड़ के जाएँ और उसका काम धरा का धरा रह जाए। आगे जाके नूर जहाँ का बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है। आप देखेंगे वो तनो तनहा रह जाएगी क्योंकि सफ़ीर और उसकी बीवी एक अलग दुनिया बसा चुके होंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे सफ़ीना भी अपने शौहर के साथ अलग हो चुकी होगी और नूर बानो भी। वो इसके पास कोई आसरा नहीं बचेगा। आगे जाके वो घुटने टेकेगी अपनी बहुओं के आगे, आखिर में उसको उन्हीं का मोहताज होना है। अब देखना ये है कि ये कब तक चलेगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा किस तरह से नूरजहाँ का सारा भरम धरा का धरा रह जाता है जब सुंबुल इस घर को छोड़ के जाती है और नूरजहाँ कुछ भी नहीं कर पाती, वो छोड़ के चली जाती है। यहाँ महा अपनी नौकरानी रखने की बात करती है जिसपे उसकी सास मना कर देती है कि इस घर में कोई भी नौकरानी नहीं आई ना ही आएगी, जिसपे महा कहती है कि सुंबुल को अब नूरजहाँ के पास कोई आसरा नहीं बचता। वो यही करती है कि जाती है और सुंबुल को वापस लाने की भी बात करती है। यहाँ वो नूर बानो को फ़ोन करती है। घर का काम धरा का धरा रह जाता है, कोई काम करने को तैयार नहीं होता क्योंकि सफ़ीना की तबीयत भी ठीक नहीं होती और नूर बानो भी अपने बाप का काम संभाल रही होती है। नूरजहाँ के पास कोई चीज़ नहीं बचती, इसलिए वो कोशिश करती है कि सुंबुल वापस आए और इस घर को संभाले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सुंबुल अपने हक पे डटी रहेगी और वापस बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप देखेंगे यहाँ नूरजहाँ अकेली तनो तनहा रह जाएगी, उसके पास कोई भी आसरा नहीं होगा, इसलिए उसको पता आएगी जब वो अकेली हो जाएगी। व्यूअर्स, उसके एंड के दिन आ चुके हैं। अब जो आखिर ड्रामे में किस तरह से उसका अंजाम दिखाया जाएगा वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा नूरजहाँ ने कैसे अपना पोता पाने के बाद सबसे आंखें फेर ली। यहाँ वो डिनर थ्रो करती है। आप देखेंगे महा के घर भी पहुंचेगी और महा को बहुत ही खुशदिली के साथ उसकी शर्तों पे शराइत के बाद उसको वापस घर लेकर आएगी और सब बहुओं में काम बांटेगी, लेकिन महा में काम नहीं बांटती। महा अपने शौहर से जाके कमरे में यही कहती है कि जिस तरह तुम्हारी माँ ने सब औरतों में काम बांटा है, मैं इस घर का कोई भी काम नहीं करूँगी। इस पर सफ़ीर उससे कहता है माँ तुमसे कोई भी काम नहीं लेंगी क्योंकि तुमने उनको पोता दिया है और पोते जैसी नेमत से उनको नवाजा है, इसीलिए वो तुमसे अब कोई काम नहीं लेगी। सुंबल को इस बात पर तैनात किया जाता है कि वो बच्चे का ख्याल करेगी और महा का ख्याल करेगी। सुंबुल सारे काम महा के बहुत ही खुशसलूबी के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ कर रही होती है। यहाँ नूरजहाँ को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसने किया है तो क्या किया है। सुंबुल को बिल्कुल डिग्रेड कर देती है। सुंबुल से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि उसने किस तरह से उसको डिग्रेड किया है, क्योंकि वो उसको बहुत सराहती थी, बहुत मानती थी नूरजहाँ को। यहाँ नूरजहाँ ने वाकई में सफ़ीना ने सही कहा था कि वो अपनी इज्जत ज़रूर दिखाएगी और ऐसा ही हुआ। यहाँ नूर बानो से भी वो काम का कहती है, जिसमें नूर बानो कहती है मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं काम करूँ। इसमें नूरजहाँ चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। नूर बानो सही टक्कर का मुकाबला देगी अब उसको, क्योंकि महा भी इस घर में दाखिल हो चुकी है और महा और नूर बानो ही मिलके इस नूरजहाँ का टक्कर का मुकाबला करेंगी। व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या नूरजहाँ टूट पाएगी या नहीं। अब तक आपने देखा नूरजहाँ किस तरह से सबको टैकल करती है। यहाँ आप देखेंगे सुंबुल को बिल्कुल भी अक्ल नहीं होती कि उसे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। यहाँ दोनों भाभियाँ समझाती हैं उसको कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, इस घर में नूरजहाँ से बात करनी पड़ेगी और अपने लिए कुछ मनवाना पड़ेगा। यहाँ सुंबुल तैयार हो जाती है और ऑफिस जाने के लिए वो चाहती है कि जॉब करे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, इसलिए वो नूरजहाँ के सामने खड़ी हो जाती है और ऑफिस जाने की भी बात करती है। अब दोनों भाभियाँ ऊपर खड़ी देख रही होती कि क्या ये उसको इजाज़त देगी या नहीं देगी। व्यूअर्स, आगे जाके आप देखेंगे महा इस बात पे अड़ जाती है कि सुंबुल को तलाक दो, सुंबुल इस घर में नहीं रह सकती, ना ही वो मेरे बच्चे के काम करेगी। लेकिन सफ़ीर इस बात पर रज़ामंद नहीं होता और ना ही नूरजहाँ ऐसा चाहती है कि सुंबुल को तलाक हो। सुंबुल को वो चाहती है कि इस घर की ही बहू रहे और वो उनके काम भी करती रहे। अब महा की जो इज़्ज़त है वो बढ़ चुकी है और आप दूसरी तरफ देखेंगे सफ़ीना भी। अब देखना ये है कि सफ़ीना जब अपनी बेटी को इस दुनिया में लेकर आएगी तो उसकी क्या वैल्यू होगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।